अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें। तो आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी कि आपने कौन कौन से करने हैं जिसकी वजह से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो ये है जो मेरे पास 9th क्लास की जो है मैथमेटिक्स की बुक, और ये हमारे पास दोनों के लिए है, पिंडी बोर्ड, फेडरल बोर्ड, जहाँ जहाँ पर ये कारवान बुक हाउस की बुक चलती है वहाँ उन सब के लिए ये जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ इसको। चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। तो ये आ गया मेरे पास चैप्टर नंबर 2, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पर हम आगे इसके ऊपर, अब यहाँ पर इसमें हमारे पास सबसे पहले हम आते हैं, हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के जो हमारे पास स्टार्टिंग क्वेश्चंस है ना, जैसे कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे रैशनल नंबर जो हैं वो हमारे पास आप ले लें एग्जांपल अगर आप लिख लें तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देख लें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग आता है और नॉन रिकरिंग आता है, यानी कि वो उसमें कोई रेपिटेशन नहीं होती, वो बार बार डिफरेंट नंबर्स आते जाती हैं। ठीक है। और जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 1/6 है, तो 1/6 हमारे पास क्या है? यहाँ पर 1/6 हमारे पास जो है ये है रैशनल नंबर। पाई क्या है? इरेशनल है। ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और रैशनल और इरेशनल की मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी ये वाली, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रैशनल और इरेशनल वाली, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको रैशनल और इरेशनल में मसला होता है तो ये वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है। तो इस वजह से आपका जो है कभी भी आपको मसला नहीं आएगा रैशनल और इरेशनल में। उसके बाद आपके, अच्छा मैं आपको ये बता रही थी कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना आपके पास, 1, 2 और 3 और ये 4, ये जो है ना ये आपके हैं जी MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट लाजमी समझना है आपने। रैशनल और इरेशनल का लाजमी कॉन्सेप्ट है, ये आपको ज़रूर आना चाहिए। वो इस वजह से आना चाहिए क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटी में भी चले जाएंगे ना तो भी आपके पास जब बुक्स आएंगी आपके पास अलजबरा, और उसमें इवन आगे कैलकुलस भी आएगी, तो उसमें ये रैशनल इरेशनल ये वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और अगर आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी तो आप वहाँ पे भी नहीं कर सकेंगे। इवन दो FSC में भी आगे आपको ये रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट आएगा, तो इनको लाजमी कॉन्सेप्ट समझें। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कि आपके पास नंबर लाइन, ये ईजी सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट ये भी आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको आप कर लीजिएगा। अच्छा, पेपर में कौन से आ सकते हैं? पेपर में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वैसे तो ये भी नहीं आते, लेकिन अगर आप मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ देखें तो शायद ये आ सकते हैं। ठीक है। तो इनको आप कर लीजिएगा 2.1 का 5 और 6। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपको आगे जाके जब आप लोग FSC में अगर आप मैथमेटिक्स रखते हैं तो उसमें भी ये चैप्टर ऐसे ही आएंगे आपके पास प्रॉपर्टीज़ वाले। तो बेहतर नहीं है कि आप लोग अभी से इनको समझ लें। तो प्रॉपर्टीज़ वाली जो वीडियो है वो भी मैंने पहले बनाई हुई है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वगैरह, ये सारी मैंने बनाई हुई हैं। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन दोनों में मैंने किया हुआ है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को लाजमी समझा करें। जब एक दफ़ा वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना, फिर आप देखना आपको मैथमेटिक्स में कैसे इंटरेस्ट आपका डेवलप होता है। ठीक है। और मेरे से पूछते हैं ना कि आपको मतलब कि मोस्टली लड़कियों को तो नहीं को मतलब कि इतना इंटरेस्ट होता है मैथमेटिक्स में, तो आपको क्यों है और कैसे इतना अच्छा आता है? तो उसका रीज़न ये है कि मैंने कॉन्सेप्ट समझे। ठीक है। तो जब आप कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर देंगे ना, तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट आता हो ना, तो फिर आपको वो पूरी एक्सरसाइज
आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे होता है ना बाकी आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस सब्जेक्ट, उसमें आपको ना मतलब कि हर चीज़ समझ के हर चीज़ करनी पड़ती है पूरे चैप्टर की। लेकिन मैथमेटिक्स ऐसा वाहिद सब्जेक्ट है कि बस कॉन्सेप्ट समझ लें और फिर पूरी एक्सरसाइज आपकी खुद ब खुद हो जाती है मिनटों में। उसके बाद आपके पास है जी एक्सरसाइज 2.3। ये भी सारी ऑब्जेक्टिव में आपकी आ सकती है, ठीक है। लेकिन ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो सबको ही आता होता है, रेडिकल जैसे सॉल्व करना वगैरह, तो इसको आप कर लीजिएगा। और वैसे एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.6 तक मैंने सारी सॉल्व करवाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन आए तो आपने लाजमी देख लेनी है, ठीक है। वैसे एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.3 तक ये सारी ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकती है, वैसे सब्जेक्टिव में आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आपने लाजमी करना है। इसमें से एक क्वेश्चन तो लाजमी बात है कि आपके पेपर में ज़रूर आएगा। तो एक्सरसाइज 2.4 की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और ये जो है ना इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैंने जब देखा तो वैसे मैंने पास पेपर्स देखे तो जो आपका पिंडी बोर्ड है उसके हर पेपर में ना ये वाला क्वेश्चन तो कोई मोस्ट फेवरेट है उनका कि ये तो ज़रूर आया हुआ ही है, ठीक है। और जो फेडरल बोर्ड है उसमें 2.4 से लाजमी बात है, बेशक आप खुद भी देख लेना कि एक क्वेश्चन तो लाजमी बात है 2.4 का। तो 2.4 जो है ना इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स, ठीक है, ये आपने करनी। और ये कोई मुश्किल नहीं है, ये भी कॉन्सेप्ट है। जस्ट आपने क्या करना है, पहले सबका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। जब आपके पास सबके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, जो कटिंग होती है वो करके बाकी सॉल्व कर लेना है। और ये भी एक्सरसाइज मैंने फुल सॉल्व करवाई हुई है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 2.5। अच्छा, एक्सरसाइज 2.5 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये ऑब्जेक्टिव में है, ये आ सकते हैं, ठीक है। वैसे मतलब कि आपके सब्जेक्टिव में नहीं आते। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना कि जिसमें आपने सॉल्व करना है एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये वाला जो है ना ये आ सकता है आपके पेपर में। और इसमें ना आपके पास जो होता है रियल पार्ट क्या होता है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। रियल पार्ट जो कि हमारे पास क्या होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, यानी कि इमेजिनरी नंबर नहीं होता, वो रियल पार्ट होता है, और आयोटा इमेजिनरी नंबर होता है। बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। और एक और चीज़ है कि आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1। तो जैसे आयोटा पावर 7 है तो आपने बस स्प्लिट कर लेना है कि 2 के मल्टीपल्स में कर लेना है, जैसे आयोटा पावर 6 डॉट आयोटा, क्योंकि जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो इस तरह बस इनको सॉल्व कर लेते हैं, कोई ये मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। तो आपने इनको कर लेना है। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना। और ये मैं नहीं कह रही कि इनको छोड़ दें, बिल्कुल लाजमी करें क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हैं। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.6 से। और एक्सरसाइज 2.6 के ये जो आपके पास है स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने करना है ट्रू एंड फॉल्स, तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है। उसके बाद इसका ना जो क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास पार्ट नंबर 4 है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपने क्या करना है, बेसिकली करना क्या है कि आयोटा स्क्वायर है सबसे पहले 2 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपने लिख देना है -1। ये क्या आयोटा क्यूब है तो इसको स्प्लिट कर देना है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। फिर ये आयोटा पावर 16 है तो 2 8 ज़ा 16, और यहाँ पे क्या आयोटा पावर 19 है तो आयोटा पावर 18 डॉट आयोटा स्प्लिट कर देना है। और यहाँ पर भी आयोटा पावर 25 है क्योंकि 25 2 का मल्टीपल नहीं होता, इस वजह से हम इसे क्या कर देंगे आयोटा पावर 24 डॉट आयोटा, ठीक है, स्प्लिट कर देंगे, इजीली सॉल्व कर देंगे। ये मैंने करवाया हुआ भी है क्वेश्चन के, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को जहाँ से समझ ना आए आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है आप कर लें। और इसका फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही है, जस्ट इसके यहाँ पे आपके पास ऊपर कॉन्जुगेट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस सिंपल सी इतनी सी बात है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। और इसका जो पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 इनकी तो आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इनके आने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपके पास ये आ सकता है कि इधर ऊपर लिखा हुआ है ना A, B, C और D पार्ट, हो सकता है वो आपको इनमें से कोई 2 पार्ट्स दे दें कि इसको आप सॉल्व कर दें, तो इसकी आप प्रैक्टिस करने के लिए इसका पार्ट नंबर 4 कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आपने कर लेना है
पार्ट नंबर 4, 5 भी कर लेना और 6 भी। ये जो उसके लास्ट 3 पार्ट्स हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है और इनको आपने लाजमी कंसिडर करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपके पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह आता है कि आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो क्या पार्ट्स में आते हैं ना, तो उसका किसी पार्ट में ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने लाजमी करना है, इन क्वेश्चंस को आपने भूलना नहीं है। और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, ठीक है ना, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को आप लाजमी देख लेना। और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के ये जो आपके पास है ना, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये आपने ना मतलब कि सारे करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, क्योंकि मैंने पेपर में देखा है फेडरल बोर्ड के, तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इनको लाजमी आपने कर लेना। और ये वाला भी मैंने देखा है एक पेपर में, तो ये वाले आपने लाजमी क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज 2 के ये वाले क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं। और एक और बात जो मैं बार बार बताती हूँ आप लोगों को कि मोस्टली आप लोगों का जो पेपर में MCQs आते हैं ना मैथमेटिक्स के, वो आपकी बुक के मतलब कि चैप्टर के जो एंड में लिखे होते हैं ना, वहीं से आते हैं। तो आप लोग इनको लाजमी किया करें, ऐसे ना किया करें कि भाई इनको तो हम छोड़ देते हैं, यहाँ से कहाँ, यहाँ से कौन से आने हैं, तो यहाँ यहीं से आते हैं, इनको आपने लाजमी करना है। ठीक है, और अगर यहाँ से ना भी आए 1-2, तो वो फिर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते होंगे तो आप उनको भी कर लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, वीडियो को देखें और ये सारे क्वेश्चंस को आज ही सॉल्व करें, क्योंकि साथ साथ में जैसे हर रोज़ आपको एक चैप्टर का बताती जाऊंगी, एक चैप्टर उसी दिन साथ साथ करते जाएं तो इंशाल्लाह आपकी मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे फिर आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी तो करने होंगे ना, तो मैथमेटिक्स को साथ साथ इस तरह ख़त्म कर लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका पेपर हो जाएगा। और अपनी दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा। और मेरा जो सेकंड चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।